देखिए फ्रेंड्स, हम लोग एक्सरसाइज 5.4 का सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट भी बताया था और कुछ एग्जांपल लेके फर्स्ट क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि हमको पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना होगा। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा, तो नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर ही एक्सरसाइज है। अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 से बड़ा होता है तो डिस्टिंक्ट और रियल रूट आते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 के इक्वल होता है तो हमारे 0 के इक्वल होता है तो इक्वल रूट्स आते हैं। और डिस्क्रिमिनेंट अगर हमारा 0 से छोटा होता है तो उस केस में हमारे नॉट रियल रूट्स होते हैं, यानी कि हमारे पास रियल रूट्स होते ही नहीं है, तो उनको हम लोग फाइंड भी नहीं करते और उनकी बात नहीं करते हैं, ठीक है। वो आप आने वाले एक्सरसाइज में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी क्या है, हमारे सिलेबस में केवल 3 कंडीशन है, जिसमें 2 कंडीशन को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो क्या है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है फर्स्ट कि 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इज टू 0। कंपेयर करेंगे जब इसको इसके साथ में, तो a का वैल्यू 3, b का वैल्यू ये और c का वैल्यू 4 आ जाएगा। अभी हमको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है डिस्क्रिमिनेंट का। तो यूजिंग d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। So let's put the values of b, a and c. So what is the value of b here? That is 4√3 square minus 4 into a into c का वैल्यू 4 है, ठीक है। ये आपको पता है, कंपैरिजन करने पे आया, हमें a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू मिला है, ठीक है। तो let's see how we will solve this thing. So 4 4 is 16, 3 is 48 and minus 4 4 is 16, 3 is 48. That is 48 minus 48, that is 0. So the value of d is nothing but the 0, okay. So, हमने आपको कल लिखवाया था कॉन्सेप्ट में कि इफ d इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर d इक्वल टू 0 होता है तो रूट्स कैसे होते हैं हमारे? इफ d इक्वल टू 0 देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। तो जो हमने लिखवाया था, तो आप यहां पर लिख देंगे सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। तो इस केस को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसको यहां पर एक स्टेटमेंट दे देंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है, ठीक है। तो सबका मैं एक एक बता दे रहा हूं, आप बाकी करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो डिस्कस द नेचर ऑफ रूट्स। दिस इज गिवन द इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट, अगर रूट्स रियल होते हैं आपके तो उनको फाइंड करो, फाइंड कर, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल डू, हम लोग पहले कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो टू कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a here? That is 1. What is the value of b here? That is minus 1/2, and the value of c will be 1/2 as well. Okay. So now we will use the formula of discriminant, that is using d इज इक्वल टू, तो हमें पता है कि अगर हमें नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना है तो हमें पहले d फाइंड करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम लोग d फाइंड करते हैं, तो क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? दैट इज minus 1/2. लेट्स पुट हियर दैट इज स्क्वायर एंड 4 into a. द वैल्यू ऑफ a here 1 and the value of c is minus 1/2, okay. नाउ दो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4 माइनस इसका स्क्वायर 4 into, इधर देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, एंड 1/2 एज इट इज, ठीक है। तो 2 2 is 4। तो यहाँ पर d का वैल्यू क्या आएगा हमारे पास? d का वैल्यू आएगा 1/4 एंड प्लस 2, 1/4 प्लस 2 अपॉन 1। 4 2 8 1 9/4, ओके। सो d का वैल्यू कितना आ गया, 9/4। सिंस d इज ग्रेटर देन 9/4, सॉरी 0, d इज ग्रेटर देन 0, so the roots are real and distinct, ठीक है। तो रूट्स कैसे होंगे, हमारे रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, यानी कि अलग अलग होंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे इनको? उसमें कहा गया, कंडीशन क्या दे रखी है, अगर रूट्स रियल हैं तो उनको फाइंड करो। तो फाइंड करने का यहीं से देखिए मेथड, कैसे फाइंड करेंगे। डी हमारा निकला है, देखिए यहाँ पर आप फैक्टराइजेशन मेथड को यूज नहीं कर सकते, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप सीधा श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज करिए। जब भी आपको लगे कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, हमसे फैक्टर नहीं हो पा रहे हैं, तो आप सीधा श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज करिए। क्या होता था श्रीधराचार्य फॉर्मूला? श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता था x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस इन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग क्या लिख सकते हैं,
यहाँ से डी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग डी लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, इसको हम लोग क्या लिख देंगे इन अंडर रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, तो देखिए प्लस माइनस का नोट कर रहा है, एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, तो ले लेते हैं भाई x इज इक्वल टू माइनस, पहले हम लोग b का वैल्यू रखते हैं, b का वैल्यू क्या है -1/2। ठीक है, तो -1/2 हमने रख दिया एंड प्लस माइनस t का वैल्यू हमारे पास क्या है, t का वैल्यू हमारे पास 9/4, लेट्स पुट हियर इट्स 9/4। ओके, अपॉन 2 into a, the value of a is 1, so 1 here, माइनस माइनस प्लस दैट इज 1/2 एंड प्लस माइनस 9/4 का जब आप अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 3/2 एंड हियर 2 into 1 दैट इज 2 ओनली। ओके, देखिए एक काम करिए, एक बार आप प्लस वाला साइन ले लीजिए, तो 1/2 प्लस 3/2 एंड अपॉन में 2 और कॉमा, एक बार आप माइनस वाला साइन लेंगे दैट इज 1/2 माइनस 3/2 एंड अपॉन 2, राइट। सो हियर देखिए इसको जब आप ऐड करेंगे तो 4/2 आ जाएगा एंड अपॉन में 2 है तो नीचे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा दैट इज 1/2 एंड इन द सिमिलर केस x इज इक्वल टू 1/2 माइनस 3/2 दैट इज 2 एंड 1 माइनस 3 अपॉन 2, राइट। सो हियर यू कैन राइट 2 2 is 4, देखिए ये से कैंसिल आउट दैट इज व्हाट 1 ओनली एंड हियर 1 माइनस दैट इज x इज इक्वल टू माइनस का 1/2 into 1/2 that is x is equals to minus 1/4. Okay, so the first root is 1 and the second root is minus 1/4. देखिए दोनों ही रियल नंबर है और दोनों ही क्या है डिस्टिंक्ट है, यानी कि अलग अलग है। so this is your final answer। देखिए आंसर थोड़ा मिसमैच कर रहा है, यहाँ पर क्या है 1 माइनस 3 करेंगे तो ये हमारा -2 आ जाएगा, तो एक 2 से कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का 1/2, ध्यान रखिएगा कैलकुलेशन मिस्टेक थोड़ा ध्यान से करिएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है। 4th नंबर क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैव रियल एंड इक्वल रूट। तो रियल रूट है एंड इक्वल रूट है, तो अच्छा अब इसको थोड़ा आपको रिवर्स सोचना है कि आपको इसमें p का वैल्यू फाइंड करना है, जिसके p का वैल्यू फाइंड करना है, यानी कि जैसे हम लोग कोई भी एक जनरल इक्वेशन लिखते थे जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर कुछ एक वैल्यू हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर वो वैल्यू गायब है, p आ गया है उसकी जगह पे। ठीक है, तो हमें वो p वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन आपको कुछ हिंट दे रखी है, कहा गया है कि जो इक्वेशन है ना, तो इस इक्वेशन के जो रूट्स है वो रियल है एंड इक्वल है। तो रियल है एंड इक्वल है, तो इस केस में कंडीशन क्या हुआ करती थी कि जो d होता था हमारा 0 होता था, d इक्वल्स टू 0 होता था। किस केस में, इफ d इक्वल्स टू 0 देन रूट्स कैसे होते थे हमारे, देन रूट्स एक तो पहली चीज रियल हो जाते थे और दूसरे क्या हो जाते थे, इक्वल हो जाते थे। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम सारा काम करेंगे। तो क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं टू कंपेयर इक्वेशन विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से a का वैल्यू क्या आ जाएगा, p आ जाएगा, b का वैल्यू क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा एंड c का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग d इक्वल्स टू 0 हमने लिया, अब हम लोग d का वैल्यू रखते हैं। तो d हमें पता है, सिंस फॉर इक्वल रूट्स d का वैल्यू क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। So what is the value of b here? That is -4 into a की वैल्यू कितना है p into c कितना है 3, that's equals to 0। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, ये हिंट के लिए था केवल, तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। हमें जैसा बोल रखा था कि रूट्स हमारे इक्वल और रियल है, तो हमने वही d का वैल्यू रख दिया है। ठीक है, सिंस फॉर इक्वल रूट d इक्वल्स टू 0 होता है, d का वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, b हमने यहाँ से ले लिया, फेच कर लिया 4 and p and c। ओके, so let's solve this now। So this is what 4 4 is 16, that is 16 here, and minus 4p into 3, that's equals to 0. So here you will write -4 and 4 3 is 12, that's equals to 0. p, so p 12p is equals to what, 16. So p is equals to what, 16 upon 12. So 4 4 is 16 and 4 3 is 12, that is p is equals to what, 4 upon 3. So this is what your value of p, that is 4/3। देखिए सेम क्वेश्चन है, जैसे 4th का फर्स्ट था वैसे 5th का भी फर्स्ट है, बाकी जो रिमेन्स क्वेश्चन है वो आप करते रहिए। यहाँ पर क्या है कि इक्वेशन हैव रियल एंड इक्वल रूट, यानी कि जो सेम कंडीशन है कि जो इक्वेशन के पास में रियल एंड इक्वल रूट है, तो k का वैल्यू फाइंड करना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इसको चेंज करके
लेट अस सी हाउ विल वी डू दिस क्वेश्चन। तो हमको वही करना है कि फॉर इक्वल एंड रियल रूट्स डी इक्वल्स टू व्हाट 0। ठीक है, तो डी इक्वल्स टू कितना होता है 0 होता है। तो हमें पता है डी क्या होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, अब आप कंपेयर वाली लाइन खुद से लिख लीजिए, टाइम जाएगा उससे। तो बी का वैल्यू कितना है 4k, सो 4k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू द वैल्यू ऑफ a हियर दैट इज 1। ओके, सो 1 इंटू द वैल्यू ऑफ c इज k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 दैट्स इक्वल्स टू व्हाट 0, राइट। So what will we do here? We'll just square this one value. So 16k square minus 4 and k square minus k plus 2 that's equals to 0. So we will multiply by 4 in this bracket content, that is 16k square minus 4k square, and this will be 4k minus 4 to the 8 that's equals to 0. Okay, minus minus plus minus and minus minus plus and minus plus minus. Okay. So we will further proceed this one thing, that is 16k square minus 4k square, that is what 12k square, and plus 4k minus 8 that is 0। और 4 कॉमन ले सकते हैं हम लोग इसमें पूरा, तो 4 कॉमन आ जाएगा, तो 4 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो कॉमन लेके हम लोग उधर भेज देंगे, या फिर काम करते हैं एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। दैट इज इक्वल टू 0। अभी देखिए यहाँ पर हम लोग ना फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर सकते हैं। यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग क्या होता था कि ये वाला साइन देखना होता है, तो ये वाला साइन देखा हमने कैसा, माइनस है और a एंड c का मल्टीप्लाई करना होता था, यानी कि a एंड c का मल्टीप्लाई करके लिखना होता था। ये हमारे फैक्टर हो गए, माइनस करके हमें 1 लाना है, तो 3 में 2 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 3k स्क्वायर, आई होप आपने फैक्टराइजेशन मेथड बहुत अच्छे से देख रखा होगा, मेरे पास भी अपलोड है, और भी आप जहां से भी रिकमेंड करते हैं अच्छा वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा 3k स्क्वायर प्लस यहाँ पर k का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3k माइनस का 2k माइनस का 2 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आप 3k कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा k प्लस 1, एंड यहाँ पर आप 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा k प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। काम करेंगे k प्लस 1 को एक ब्रैकेट में कर लेंगे, एंड नेक्स्ट दैट इज 3k माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। सो देखिए अभी एक बार इस वाले टर्म को 0 कर लीजिए, एक बार इस वाले टर्म को 0 कर लीजिए, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, व्हेन k plus 1 equal to 0 then k is equals to minus 1। ठीक है, when 3k minus 2 is equals to 0 then k is equals to 2/3। ठीक है, so you have two values of k, पहला आप ये यूज कर सकते हैं, दूसरा ये यूज कर सकते हैं।